आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना में बीआरएस को तीसरी मर्तबा इख्तिदार यकीनी। तेलंगाना तमाम शोबों में सर फहरिस्त। महेश्वरम के तमालूर अर्बन फॉरेस्ट में शजरकारी तकरीब से वजीर आला केसीआर का खिताब। हरितारम के जरिए रियासत तेलंगाना सरसब्ज शादाब। वजीर आला केसीआर का अहम कारनामा। मिनिस्टर क्वार्टर्स में हरिता उत्सव के तहत शजरकारी के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। वजीर आला की दूरअंदेशी से तेलंगाना में सरसब्जी और शादाबी में 7.7% का इजाफा। वजीर सेहत हरीश राव ने किया केसीआर के इक़दाम की सताइश। तेलंगाना की तश्कील के 10 साल की तकमील के मौके पर रियासत भर में हरितारम प्रोग्राम का इनेकाद। रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने जिले मेडचल के हमडा लेआउट में लगाया पौधा। महाराष्ट्र के बीड जिले के कांग्रेस कायदीन की बीआरएस में शमूलियत। केसीआर की क़ियादत पर किया एतमाद का इजहार। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शमूलियत का किया खैर मकदम। मुस्तकबिल की नस्लों को ताजा हवा और साजगार माहौल की फराहमी हरिता हरम के जरिए ही मुमकिन। जनगांव और वरंगल में हरिता उत्सव तकारीब में शिरकत के बाद वजीर दयाकर राव का खिताब। मोदी को बैरून मुल्क जाने से पहले मणिपुर बहरान पर खामोशी तोड़नी चाहिए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। और अमेरिका और चीन वर्किंग लेवल मीटिंग्स जारी रखने पर मुत्तफिक। बीजिंग में अमेरिकी वजीर खारजा की चीनी हम मनसब के साथ मुलाकात और तबादले ख्याल। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस यकीन का इजहार किया कि बीआरएस पार्टी को फिर एक मर्तबा रियासत में इख्तिदार यकीनी है और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासती असम्बली के इंतखाबात में बीआरएस पार्टी फिर एक मर्तबा कामयाब होगी। उन्होंने तेलंगाना की तश्कील के 10 साल के मौके पर रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम के तमालूर अर्बन फॉरेस्ट में रियासत में सरसब्जी और शादाबी के प्रोग्राम हरिता हरम के 90 मरहले का आगाज करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में तमाम शोबे सर फहरिस्त है, इसीलिए वो रियासत में एक मर्तबा फिर बरसर इख्तिदार आएंगे। उन्होंने महेश्वरम में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी का ऐलान किया। केसीआर ने कहा कि शमशाबाद से महेश्वरम तक मेट्रो ट्रेन लाई जाएगी। बीएचईएल से महेश्वरम कंदुकूर तक मेट्रो ट्रेन चलाने के मसले पर गौर किया जा रहा है। तमालुरु में बिजली के सब स्टेशन की मंजूरी का भी उन्होंने ऐलान किया। वजीर आला ने कहा कि वो कम्युनिटी हॉल के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इब्तिदा में कांग्रेस के कायदीन ने सरसब्जी और शादाबी में इजाफे के इस प्रोग्राम का मजाक उड़ाया था। हालांकि इस प्रोग्राम के जरिए तेलंगाना में 75% सरसब्जी और शादाबी का इजाफा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि रियासत के 85% प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। दरियाए गोदावरी का पानी चिवड़ला इलाके तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने कहा कि गोदावरी के पानी को हिमायत सागर और उस्मान सागर से जोड़ा जाएगा। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना मुल्क में धान की पैदावार करने वाली रियासतों में सरफहरिस्त है। कबलजी वजीर आला ने हरिता हरम प्रोग्राम के 90 मरहले का आगाज किया। उन्होंने तमालुरु अर्बन फॉरेस्ट में सफारी गाड़ी में पार्क का दौरा किया और तस्वीरी नुमाइश का मुशाहिदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस प्रोग्राम के 90 मरहले में रियासत भर में 19 करोड़ 29 लाख पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया है। हरिता हरम प्रोग्राम के तहत लगाए गए पौधों की तादाद बढ़ गई है। हुकूमत ने इस प्रोग्राम के लिए 10,822 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वज़ीर आला ने इस मौके पर गुलाबी गुब्बारे हवा में छोड़े। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने 25 एकड़ के इलाके में 25,000 पौधे लगाने का मंसूबा बनाया। इस प्रोग्राम में वज़रा सविता इंद्र रेड्डी, इंदिरा करण रेड्डी, MP रंजीत रेड्डी, कमिश्नर पुलिस राचकुंडा चौहान और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। దయచేసి మీరు దాన్ని కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. మీకు కావాలంటే అదనంగా డబ్బులు కావాలంటే కూడా ఏర్పాటు చేద్దాం. కానీ ఆ ప్రోగ్రామ్ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పట్టుబదలకుండా చేస్తే రాష్ట్రం పచ్చగా ఉంటే మనకు అందరూ కూడా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఎంత ఆస్తి ఉన్నా ఎంత పెరిగినా పచ్చదనం లేకపోతే వాతావరణం అనుకూలం లేకపోతే ఎడారిలో పోయి పెద్ద కోటీశ్వరుని విడిచిపెడితే ఏం చేస్తాడు ఆయన? ఆయనకి ఎన్ని బంగ్లాలు ఉంటే ఏముంటుంది? పనికిరాదు. కాబట్టి బతికడానికి వీలైనటువంటి వాతావరణ పర్యావరణ పరిస్థితులు నిర్మించడం కూడా మన జనరేషన్ యొక్క బాధ్యత. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ముందుకు పోవాలి.
ఈ అడవి గురించి చెప్పుకుంటూ పోతే ఎంతసేపైనా చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే హరితారంలో ఎన్ని అద్భుతాలు జరిగినాయంటే, ఎన్ని రకాల అడవి పెరిగిందంటే మీరు ఎక్కడ పోయినా మీకు కూడా కనపడతా ఉన్నాయి. అది బ్రహ్మాండమైన జరిగింది. ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి, డోబ్రియాల్ గారికి, మొత్తం ఇంత ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ రీఆర్గనైజ్ చేయడానికి ఇంకా ఏం చర్యలు చేపడితే బాగుంటుందో తప్పకుండా దాన్ని పరిశ్రమ చేద్దాం. ఆ రకంగా మనం ముందుకు పోదామని మనవి చేస్తూ, మీరందరూ కూడా అటవీ శాఖ అధికారులు మీ ప్రాంతాలలో ఉండే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో మీకు కావాల్సిన టెక్నిక్ వాళ్ళ ద్వారా తీసుకొని బ్రహ్మాండమైన ఫల వృక్షాలు కూడా పెంచి, తెలంగాణ అంటేనే హరిత రాష్ట్రం. ఇప్పుడు నాకు వేరే డ్రైవర్లు చెప్తా ఉన్నారు, పంజాబ్ నుంచి, ఉత్తర భారతదేశం, ఢిల్లీ నుంచి, బొంబాయి నుంచి వచ్చే డ్రైవర్లు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు, तेलंगाना कहां तक रहता है भाई, जहां अच्छा पेड़ लगते, जहां झाड़ रहता वहां तेलंगाना है, जहां झाड़ खत्म होता वहां तेलंगाना खत्म हो गया అని చెప్తా ఉన్నారు. ఆ పేరు మనకు వచ్చింది. ఆ పేరు ఇంకా కూడా మనం పెంచుకోవాలి. మీ గ్రామ రహదారులు కానీ, గ్రామాలు కానీ, అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ కానీ, మీ ఊరికి వచ్చే రోడ్ల మీద చెట్లను కూడా దయచేసి మీరు పసిపిల్లల్లాగా సాదాలి. మన సొంత పిల్లల్ని ఎట్లా సాస్తామో చెట్లను అట్లా సాదాలి. ఎందుకంటే వాటిని పిల్లలను సాదడం ఎంత ముఖ్యమో చెట్లను సాదడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఆ రకంగా మీరు చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. అనేక విజయాలు సాధిస్తూ ఇంత దూరం వచ్చిన ఈ రాష్ట్రం మనం బ్రహ్మాండంగా ఇంకా ముందుకు తీసుకొని పోవాలి. బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేసుకుందాం. అన్ని పనులు జరుగుతాయి. నేను చెప్పిన నీళ్లు వస్తాయి. మెట్రో రైలు కూడా మహేశ్వరం దాకా ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. అటు బిహెచ్ వెళ్ళిపోతే ఇక్కడికి వస్తుంది. మళ్ళీ మనమే గెలుస్తాం, నాకేం డౌట్ లేదు. దానిలో బ్రహ్మాండంగా మనమే ఉంటాం. కాబట్టి ఆ పద్ధతిలో నెక్స్ట్ టర్మ్లో ఇవన్నీ సాధ్యం చేసుకుందామని మనవి చేస్తూ, నేను వచ్చిన ఈ సందర్భంలో మీరు చాలా మంది వచ్చి ఇంత ఎండ ఉన్నప్పటికీ ఉక్కపోత భరిస్తూ మీరందరూ కూడా వచ్చి దీవించినందుకు మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను మీ దగ్గర సెలవు తీసుకోవడం ఉన్నా. జై తెలంగాణ. हरितारम के जरिए रियासत तेलंगाना में सरसब्जो शादाबी वजीर आला केसीआर का अहम कारनामा है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना की तश्कील के 10 साल की तकारीब के हिस्से के तौर पर रियासत भर में मनाए जाने वाले हरितारम प्रोग्राम के तहत मिनिस्टर क्वार्टर्स में हरितात्सव के तहत शजरकारी के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत में सरसब्ज शादाबी की अहम वजह वाफिर मकदार में बारिश है। उन्होंने कहा कि रुकन राज्यसभा जे संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा हरितारम प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शजरकारी की और इस मौके पर उनके हमरा बीआरएस कायदीन ख्वाजा मोहम्मद बदरुद्दीन और ख्वाजा आरिफुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। हरितारम प्रोग्राम के जरिए आज इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर पौधे लगाए जा रहे हैं तो तेलंगाना स्टेट है। इसीलिए तेलंगाना स्टेट में मुसलसल बारिश हो रही है। जहाँ पर फारिश ज़्यादा होता है वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। आज जो भी लोग तेलंगाना स्टेट बॉर्डर में दाखिल होते हैं वहीं से पता चल जाता है हमको कि ये तेलंगाना स्टेट शुरू हुई है, क्योंकि तेलंगाना स्टेट के अंदर हर जगह हरा भरा नज़र आता है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और ख़ासतौर से जो हमारे MP है संतोष साहब, जो इसका बेड़ा उठाए हुए हरितारम का, और रात दिन मेहनत करते हुए हर जगह दरख्त लगा रहे हैं और बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और आज क्योंकि हरितारम डे मनाया जा रहा है, जिस तरह हम समरालू एक एक दिन मनाते आ रहे हैं, तेलंगाना बनने के 9 साल के अंदर हमने जो जो काम किया वो पब्लिक को बता रहे हैं, अवेयरनेस ला रहे हैं। तो उसी तरह 9 साल के अंदर CM साहब ने इस तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाया, और उसी तरह हरा भरा तेलंगाना बनाया। उसके लिए मैं खासतौर से हमारे बदर भाई का, जो हमेशा हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हमारे आरिफ भाई साहब का और तमाम हमारे साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं, जो हर पार्टी का हर प्रोग्राम को आगे बढ़ कर काम करते हैं और उसको सक्सेस करते हैं। यकीनन हरा भरा होने से हमें हर चीज़ ऑक्सीजन फ्री मिलती है। इंसान की सेहत अच्छी होना है और पोल्यूशन कम होना है, तो कुदरत का निज़ाम है। अगर वो हरा भरा शहर हो जाए, हरा भरा घर हो जाए, जहाँ पर हमेशा जगह जगह झाड़ नज़र आएंगे, तो वहाँ पर सेहत भी अच्छी रहेगी लोगों की और कुदरती तरीके से ऑक्सीजन मिलेगा। उसके लिए हमारे ऑनरेबल CM साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने तेलंगाना बनने के बाद इस तेलंगाना को हरा भरा तेलंगाना बनाया। करोड़ों की तादाद झाड़ लगाए जा रहे हैं, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते। और तमाम हमारे साथी जो साथ हैं उन तमाम पर
वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासत हर तरह के बुनियादी ढांचे के साथ तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना दुनिया के उन नायाब मुकामात में से एक है जो तमाम सहूलियात के साथ तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में सरसब्जी और शादाबी में 7.7% का इजाफा हुआ और यह सिर्फ वजीर आला केसीआर की दूरंदेशी के साथ मुतारुफ करवाए गए सरसब्जी और शादाबी के प्रोग्राम हरिता हरम के जरिए मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने फख्र के साथ दुनिया को दिखाया कि हर हुकूमत को क्या करना चाहिए। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने ट्वीट करते हुए कहा कि तेलंगाना जो करेगा उस पर मुल्क अमल करेगा। उन्होंने कहा कि हरिता हरम प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर रियासत में 14,864 नर्सरीज और 19,472 पल्ले प्रकृति जंगलात कायम किए गए हैं। जुमला 13,44,000 एकड़ अराजियात पर फैले जंगलात को बहाल किया गया और अब तक 273 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। तेलंगाना की तश्कील के 10 साल की तकारीब के हिस्से के तौर पर रियासत भर में आज हरिता हरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। बीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने मेडचल जिले में उप्पल के एचएमडीए लेआउट में पौधा लगाया। संतोष कुमार ने इस मौके पर पौधा लगाने वालों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम हरिता हरम प्रोग्राम से मुतासिर होकर शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि 9 सालों में हरिता हरम और ग्रीन इंडिया चैलेंज के जरिए अवाम में सरसब्जी और शादाबी के सिलसिले में बेदारी पैदा की गई। इस प्रोग्राम में उप्पल एमएलए सुभाष रेड्डी, पार्टी लीडरों और अहदेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बीआरएस पार्टी एक अवामी पार्टी है जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम किया जाता है। गुज़िश्ता 8.5 सालों में रियासत तेलंगाना ने जो तरक्की हासिल की उसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। इन ख़यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पीर को महाराष्ट्र सूबे के बीड जिले के कांग्रेस पार्टी सदर असीलुद्दीन खतीब, प्रबुधन सदर विद्यादेव पांडे, सिटी प्रेसिडेंट यासीन काची, दीगर कारकुनान मोमिन समीउद्दीन, शमू काजी और दीगर 20 कायदीन की बीआरएस पार्टी में शमूलियत के बाद किया। बीआरएस कायद उप्पल इंचार्ज ख्वाजा बदरुद्दीन की क़यादत में महाराष्ट्र के जिले बीड के कांग्रेस और एनसीपी के कारकुनान ने तेलंगाना रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, जिन्हें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खंडवा पहनाकर पार्टी में उनकी शमूलियत का खैर मकदम किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुल्क भर की तमाम रियासतों में पाई जाने वाली सभी स्कीमात हुकूमत तेलंगाना में पाई जाती हैं और इन तमाम पर अमल भी किया जा रहा है। यह कारनामा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत तेलंगाना का है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर मुताद्दिद खूबियों के मालिक हैं, वो अपने सेकुलरिज्म के लिए मुल्क भर में मारूफ है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से रियासत हर रोज तरक्की की तरफ गामजन है। गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की हासिल की है जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। वज़ीर दाखिला ने कहा कि साल 2014 से कबल रियासत में वज़ाइफ के नाम पर सिर्फ 200 रुपए फराहम किए जाते थे, मगर तश्कील तेलंगाना के बाद से वज़ाइफ की रकम में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना ने ओल्ड एज यानी मुअम्मरीन, बेवाओं, बुनकरों, एड्स के मरीजों को हर माह 2016 रुपए वज़ाइफ जारी कर रही है, जबकि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए 4,016 रुपए माहाना वज़ाइफ के तौर पर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना के सिवा किसी और रियासत में तेलंगाना विमेन के लिए वज़ाइफ नहीं दिए जाते। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चंद अफराद गुजरात मॉडल का ढंडोरा पीटते फिर रहे हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है। गुजरात के लोग मुलाजिमत, बरकी, पानी और दीगर मसाइल से दो चार हैं और वहां के लोग खत गुर्बत से नीचे वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर मुल्क भर में कोई रियासत मॉडल है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना रियासत है, क्योंकि रियासत तेलंगाना को पिछले 9 सालों से मजमूई तौर पर गैर मामूली तरक्की हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर न सिर्फ तेलंगाना अवाम के दिलदादा हैं बल्कि दीगर रियासतों की अवाम में भी काफी मकबूल है। मुल्क भर के अवाम की नजरें केसीआर पर टिकी हुई हैं कि वो कौमी सियासत में वज़ीर आज़म के तौर पर जिम्मेदारी संभाले ताकि मुल्क को तेलंगाना की तरह कामयाबी की मनाजिल तय करवाई जा सके। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना में किसानों के लिए अनोखी स्कीमात को अमली जामा पहनाया है, जिनको देखकर दीगर पार्टियों के कायदीन ताज्जुब का शिकार हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने ज़िमन में रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे मुफ्त बरकी और मुफ्त पानी का जिक्र किया। इसके अलावा अखिलियती रेजिडेंशियल स्कूल्स, चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप, शादी मुबारक, फीस रिइंबर्समेंट, सिविल सर्विसेज के मुफ्त कोचिंग, डबल बेडरूम मकानात और दीगर स्कीमात का भी उन्होंने तफसीली जिक्र किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी में शामिल कारकुनों को मशवरा देते हुए कहा कि वो पार्टी के कवानीन के तहत खिदमत अंजाम दे। पार्टी में नौ शामिल शुदा अरकान ने जोश दिखाते हुए कहा कि वो पार्टी के उसूलों पर अमल पैरा रहेंगे और अवाम की खिदमत को अपना नस्ब लाइन बनाएंगे। इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायद ख्वाजा मोहम्मद आरिफुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। महाराष्ट्र से, खासतौर से बीड डिस्ट्रिक्ट से हमारे बहुत से भाई जो है बीआरएस पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उन तमाम का वेलकम करता हूं। बीआरएस पार्टी
का जब से पूरे हिंदुस्तान का दौरा शुरू हुआ और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट से बीड़ से खासतौर से डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट विद्याधर पांडे साहब जो हमारी पार्टी में है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और उनके साथी जो है नगर पालिका कारपोरेटर साहब और दूसरे साथियों ने भी पार्टी में शामिल हुए हैं। यकीनन हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी है तो बीआरएस पार्टी है, हिंदुस्तान में कोई महात्मा लीडर है तो केसीआर साहब। उन्होंने तेलंगाना को जो डेवलप कर बता दिया है। लोग इससे पहले गुजरात की बात किए थे, गुजरात में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, मगर आज देखा जाए तो सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है। और 9 साल के अंदर हमारे सीएम साहब ने इस तेलंगाना स्टेट को गोल्डन स्टेट बनाया है। यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब, यहाँ की खुशहाली, यहाँ की तरक्की देखकर काफ़ी लोगों में जोश आ रहा है और महाराष्ट्र से बहुत बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अदर स्टेट में भी बहुत वेलकम किया जा रहा है। मैं हमारे महान और महात्मा सीएम साहब का जो कारनामा है हमारी स्टेट के अंदर, वो देखकर हमारे भाइयों ने बहुत मुतासिर हुए और यहाँ का डेवलपमेंट देखकर हर कोई चाहता है कि अपना घर डेवलप हो, अपना एरिया डेवलप हो, अपना डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो, उसी साथ साथ अपने स्टेट डेवलप हो, अपनी कंट्री डेवलप हो। तो इसके अंदर हम काफ़ी बरसों से 75 साल गुजर गए हैं, उसके बाद भी हिंदुस्तान में जो डेवलपमेंट आना था नहीं आया। सीएम साहब ने अब की बार किसान सरकार का जो नारा दिया है उसका हर एक की तरफ से वेलकम किया जा रहा है। मैं तमाम भाइयों का और हमारे खासतौर से उस डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट साहब का और मंडल के लीडरों का और सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी पार्टी में शामिल हुए। यकीनन आगे हमारी पार्टी आगे बहुत आगे बढ़ेगी और एक अच्छा इनकलाब लाते हुए, एक ग्रीन इनकलाब लाते हुए, किसानों का इनकलाब लाते हुए सारे लोगों को जस्टिस, डेवलपमेंट हर तरीके से सीएम साहब जिस तरह तेलंगाना स्टेट को डेवलप किए हैं उसी तरह महाराष्ट्र को भी डेवलप करना चाहते हैं। सारे हिंदुस्तान में भी वो एक अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम भी खुदा से दुआ करते हैं, उन्हें कामयाबी दे। जितने भाई हमारे भीड़ से आए उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हम सब मिलकर एक साथ काम करते हुए बहुत बड़ा इनकलाब लाने का जो सीएम साहब का सपना है उसे ज़रूर पूरा करेंगे। तमाम भाइयों का मैं बहुत शुक्रिया। वजीर पंचायत राज और देही तरक्की दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना के लिए हरितहारम रियासत के इब्तदाई दिनों में ली गई सबसे अहम स्कीमों में से एक है। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों को साफ हवा और रहने के काबिल कुदरती माहौल फराहम करने का अजीम अज़्म ही हरितहारम का जरिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच और लोगों को बड़े पैमाने पर समाजी प्रोग्राम में शिरकत करने का एजाज वज़ीर आला केसीआर को हासिल हुआ है। तश्कील तेलंगाना के 10 साल मुकम्मल होने पर मनाए जाने वाले जश्न तासीस तेलंगाना तकारीब के हिस्से के तौर पर रियासती वजीर दयाकर राव ने जिले जनगांव के पालाकुर्ती और जिले वरंगल के रायपर्ती मंडल में मुनक्किदा हरिता उत्सव प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2015 तक साल 2021 के दरमियान रियासत में जंगलात के रकबे में 6.85% इजाफा हुआ है, जो 3,36,000 एकड़ के बराबर है। रियासत में ग्रीन कवर में 7.70% इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि ताहम 273 करोड़ 33 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं और रियासत भर में 14,864 नर्सरियां कायम की गई हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में 19,472 देही जंगलात, 2011 बड़े कुदरती जंगलात और 1,0691 किलोमीटर सड़क के जंगलात कायम किए गए हैं। रियासती वजीर दयाकर राव ने बताया कि हरितहारम की देखभाल के लिए अब तक 10,822 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 13,44,000 एकड़ जंगलात को बहाल किया गया, 1,40,000 एकड़ पर शजरकारी मुकम्मल और 24 करोड़ 53 लाख पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जंगलात की बहाली के जरिए 53 करोड़ 84 लाख पौधे उगाए गए हैं। रियासत भर के शहरों के करीब 75,740 एकड़ पर 109 अर्बन फॉरेस्ट पार्क तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 164 सरसब्ज इलाकों में 100% हरियाली हासिल करने के लिए 1,71,000 एकड़ में 1.6 करोड़ पौधे लगाए गए। हरितहारम को कई एजाजात और इनामात भी मिल चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और नीति आयोग ने मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को सबसे ज्यादा हयातियाती तनों वाले शहर के तौर पर पहचाना गया है। वजीर दयाकर राव ने कहा कि जिले वरंगल में 2015 से 2022 तक हरितहारम प्रोग्राम के जरिए 2.11 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। तश्कील तेलंगाना के 10 साल मुकम्मल होने पर मनाए जाने वाले जश्न तासीस तेलंगाना तकारीब के दौरान हल्का असम्बली जुबली हिल्स के रहमतनगर डिवीजन में वाक़े SPR हिल्स ग्राउंड में हरिता उत्सव प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर सदर BRS जिला हैदराबाद और रुकन असम्बली जुबली हिल्स
गोपीनाथ ने शिरकत करते हुए हरितहारम प्रोग्राम के तहत शजरकारी की। इस मौके पर रुकन असेंबली गोपीनाथ ने कहा कि वजीर आला केसीआर का हरितहारम प्रोग्राम, जो कि मुल्क के लिए एक मिसाली प्रोग्राम है, उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में बारिश होने की अहम वजह हरितहारम है, इसलिए हर फर्द को एक दरख्त लगाना चाहिए। इस प्रोग्राम में जीएचएमसी के डीसी रमेश, कॉर्पोरेटर्स राजकुमार पटेल, दीपा राव, सीएन रेड्डी, सुदूर संजीवा, प्रदीप कृष्णा मोहन के अलावा दीगर मुकामी कायदीन और स्कूली तलबा ने शिरकत की। तश्कील तेलंगाना के 10 साल मुकम्मल होने पर मनाए जाने वाले जश्न तासीस तेलंगाना तकारीब के मौके पर जिले भद्राद्री कोतागुड़म के अश्वारावपेट मंडल के अछूतापुरम फॉरेस्ट बीट में हरिता उत्सव प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असेंबली नागेश्वर राव ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत करते हुए शजरकारी में हिस्सा लिया। इसके अलावा मुख्तलिफ मंडलों के कई स्कूलों में महकमे के ज़ेर-ए-इत्तेमाम ड्राइंग और मजमून नवीसी के मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर अश्वारावपेट रुकन असेंबली नागेश्वर राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना के हुसूल के बाद वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में रियासत की तामीरों का एजेंडा तैयार किया गया है, जिसमें तेलंगाना के लिए हरितहारम प्रोग्राम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अब तक रियासत भर में लगाए गए 273.33 करोड़ पौधे लगाए गए हैं, जो बाइस मसर्रत है। मलकाजगिरी हल्के के एमएलए मैलमपल्ली हनुमंतराव ने तेलंगाना रियासत की दहाई तकारीब के एक हिस्से के तौर पर अलवाल सर्कल के 133 बल्दी डिवीजन मच्चा बुलारम पार्क में शजरकारी मुहिम के हिस्से के तौर पर पौधे लगाए। इस प्रोग्राम में डिवीजन कॉर्पोरेटर राज जितेंद्र नाथ, शांति श्रीवास रेड्डी, सबिता अनिल किशोर, म्यूनिसिपल डिप्टी कमिश्नर नागमणि, बागबानी और महकमा जंगलात के अफसर प्रवीणिया, म्यूनिसिपल अमला, कॉलोनी के अवाम और दीगर ने शिरकत की। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में भी शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। तेलंगाना रियासत की दहाई तकारीब के हिस्से के तौर पर रियासत भर में जारी इस प्रोग्राम में स्पीकर पोचारम श्रीवास रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर बीआरएस कायदीन और मुतालिका महकमजात के ओहदेदार भी मौजूद थे। ఖర్చు 10,000 కోట్లు ఆ చెట్లు పెట్టి కాపాడుకోవటానికి, కంపనాటానికి, నీరు పోయటానికి ఇప్పటివరకు అయిన ఖర్చు 10,800 కోట్లు. ఈ చెట్లను కాపాడుకోవటంలో పైసలు ముఖ్యం కాదు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ప్రింట్ చేస్తే వస్తాయి కానీ చెట్లు ప్రింట్ చేస్తే రావు. చెట్టు చెట్టే. ఇప్పుడు కోతలన్నీ ఊళ్ళకి ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఎందుకంటే కోతులు రాకుండా ఊళ్ళకు భయపడుతుండే. మనం తింటుంటే మనకి గిన్నె కూసుకపోతున్నాయి. ఎందుకు కూసుకపోతున్నాయి అంటే మేము అడవిలో తినేటువంటి పండ్ల చెట్టును కొట్టేసారు. ఏ మొటి చెట్టు లేదు, పండ్ల చెట్టు లేదు, ఏ చెట్టు లేదు. ఎందుకంటే మొరిపళ్ళు తింటుండేవి. ఇవి ఎండాకాలం వచ్చిందంటే అన్ని మొరిపళ్ళు ఉంటుండే. ధ్వంసం చేసినాం కాబట్టి అవి మెల్లమెల్లగా ఊళ్ళ మీద పడ్డాయి. ఎన్ని రకాలుగా చెట్టు रुकन असेंबली मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत में वज़ीर आला केसीआर के जरिए शुरू करदा हरितहारम प्रोग्राम से इंसानों और दीगर मखलूकात को जिंदा रहने के लिए दरकार ताज़ा हवा और ऑक्सीजन वाफिर मकदार में दस्तयाब हो रही है। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में शुरू करदा हरितहारम के जरिए लगाए गए पौधों और शजरकारी से रियासत में बारिश के औसत में भी काबिल कदर इजाफा हुआ है। वह आज हल्का असेंबली जनगांव में शामिल मौजे मुश्तियाल मंडल चेरियाल जिला सिद्दीपेट में जश्न तासीस तेलंगाना के दौरान मुनक्किदा हरितहारम प्रोग्राम में मुकामी सरपंच एलआरडी सदर मंडल सरपंच फोरम के अमरा शजरकारी प्रोग्राम के दौरान पौधे लगाकर तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना मुल्क की ऐसी वाहिद और पहली रियासत है जहां शजरकारी और पौधे लगाने की सरकारी हौसला अफजाई की जाती है। मुत्ती रेड्डी ने जिमन में हर 2 मीटर के फासले से पौधे लगाने की मुकामी अवाम को हिदायत दी। रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को रुबे लाते हुए अवाम को हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी के लिए हुकूमत कोशा है। बीआरएस हुकूमत के दौर इख्तिदार में ही कई एक फलाही स्कीमात को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसी हुकूमत की साबिका दौर हुकूमत में नजीर नहीं मिलती। जबकि तेलंगाना रियासत में सबसे अहम मसला पीने के पानी की किल्लत का था, जिसके लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने करोड़ों रुपए खर्च करते हुए मिशन भगीरथा स्कीम के जरिए हर गाँव हर घर साफ व शफाफ पीने के पानी के नल कनेक्शन देते हुए आबी मसाइल को हल किया। इन ख्यालात का इजहार रुकन असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी ने किया।
किया। तेलंगाना हुकूमत की 10 साल तकारीब के ज़िमन में शहर भैंसा में वाक़ गडनाबागू प्रोजेक्ट से मुतसिल मिशन भगीरथा फिल्टर बेड पर जश्न आब तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुकामी रुकन असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी ने शिरकत की और शजरकारी की। बादशाह रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद रियासती हुकूमत KCR के दौर इख्तिदार के 9 साल दौर में जो तरक्याती कामों को अंजाम दिया है, जिसकी वजह से तेलंगाना रियासत मुल्क में आबी किल्लत से पाक और सरफहरिस्त मुकाम हासिल कर गई है, जिसकी तारीफ खुद बीजेपी की मरकजी हुकूमत के वजीर ने पार्लियामेंट में अपने बयान में की। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन राजेश बाबू, पंचायत राज CEO सिदुर कुमार के अलावा मुतालिका महकमों के उहदेदार, सरपंच, सियासी कायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। అయితే మరి ఇటువంటి స్కీమ్ను వేరే రాష్ట్రాలు మరి మన భారతదేశ ప్రభుత్వం కూడా జల్ జల్ మిషన్ కింద హర్ ఘర్ జల్ మిషన్ కింద ఈ స్కీమ్ కూడా వారు డిజైన్ చేస్తున్నారు. మరి అది కూడా కావచ్చు. ఇటువంటి స్కీమ్ మరి మంచి ప్లేస్ లో మరి మనకు ఇక్కడ ఈ ల్యాండ్ కూడా దొరకడం అదృష్టమే. ఇది గోశాల ల్యాండ్. వాళ్ళు మరి విక్రమ వాళ్ళ వెంటనే మన తాలూకా వీళ్ళ అవసరం ఉంటుంది, అందువల్ల ఇది కావాలంటే ఇచ్చారు. కానీ కొన్ని కోర్టులో కేసెస్ ఉండటం వల్ల రిజిస్టర్ तेलंगाना की तश्कील के 10 साल की तकारीब के हिस्से के तौर पर हैदराबाद के रामपल्ली में वाक़ दफ्तर वक्फ बोर्ड में हरीता उत्सव तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस दौरान वक्फ बोर्ड के अहाते में शजरकारी अंजाम दी गई। वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन और वक्फ बोर्ड के अमले और दीगर महकमे के अफसरान ने इस तकरीब में शिरकत की और पौधा लगाया। ज़्यादा है वहाँ पे झाड़ और पेड़ अगर लगाने से और ऑक्सीजन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में आवाम की हेल्थ सुधरने के ये ख्वाब से गवर्नमेंट की तरफ से ये हरितारम प्रोग्राम लगाया गया। इसी प्रोग्राम में हम हज हाउस के सामने, हज हाउस के अंदर जैसे ओपन स्पेस में एक कुछ झाड़ लगाए हैं। इसी झाड़ का प्रोग्राम हुकूमत की जानिब से हुआ है और हम हमारे चेयरमैन साहब और टीम सब हम अटेंड किए, झाड़ लगाए और इसमें आप प्रेस और मीडिया दीगर जो भी हैदराबाद के मेलारदेवपल्ली हुदूद में बड़े पैमाने पर नशावर इंजेक्शन जब्त किए गए। 400 एफेट्रामाइन सल्फेट इंजेक्शन को जब्त किया गया। वट्टेपल्ली दुर्गानगर चौराहे के करीब उनको खरीदा जा रहा था। ड्रग्स कंट्रोल के अहदेदारों ने 3 मुलजिमीन को रंगे हाथों पकड़ लिया। NDPS एक्ट के तहत मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। अहदेदार इस बात की जांच कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में ये इंजेक्शन कहां से लाए गए और किसकी इमा पर लाए गए थे। मुलजिमीन की शनाख्त जिम ट्रेनर सतीश, राहुल और सोहेल के तौर पर की गई है। पुलिस असल मनसूबासाज के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही है। साथ ही यह भी मुलजिमीन से पूछताछ के दौरान मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि यह इंजेक्शन कब्ल अज़ीं किसको फरोख्त किए गए थे। ये ड्रग ये लोग इंजेक्शंस यूज़ करके 1 घंटे करने वाले 2 घंटा जिम कर सकते हैं, लेकिन उससे ब्लड प्रेशर बढ़ के वो लोगों कार्डियो फेल होके मर जाने के चांसेस बहुत है और वो लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोलैप्स होने का चांसेस है। ये प्रोहिबिटेड ड्रग है। अनलेस अंटिल डॉक्टर सर्टिफाई करे तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं तो देते ये ड्रग को। जनरली जस्ट लाइक दैट ये इंडिविजुअल नहीं ले सकते। ये लोग कानून को हिसाब से नहीं कर रहे, इसलिए ये लोगों के ऊपर अच्छा केस कर रहे, कानून के सामने पेश कर देंगे ये लोगों को। ये पब्लिक की जनता से भी अपील है, ये ड्रग्स ना कोई तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।